अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और उर्दू को सीखने सिखाने के अमल में बाकायदा हिस्सा ले रहे होंगे। मैं राशिद सईदी एक बार फिर एक और लेक्चर के साथ ख़याल यूट्यूब चैनल पर मैं आप लोगों के सामने हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों ने गुज़िश्ता गज़ल के मुतालिक लेक्चर सुन लिया होगा और गज़ल की हैत और उसके मौजू से मुकम्मल मालूमात हासिल कर ली होंगी। आप जान चुके होंगे कि तहज़ीबी जो सिन्फ़ सुखन है ये क्या है, इसके मौज़ूआत क्या हैं और इसकी हम पहचान किस तरह सकते हैं। आज बुनियादें तय करने के बाद आज हम कोशिश करेंगे कि गज़ल जो आपके सिलेबस में शामिल हैं उनमें से पहली गज़ल को शुरू कर लें। तो आपकी ये साल दोवम की जो आपकी सिलेबस की किताब है उसमें जो पहले शायर हैं वो हैं ख्वाजा मीर दर्द। तो दो गज़लियात शामिल हैं आपके इस ख्वाजा मीर दर्द की दो गज़लियात शामिल हैं। और आप लोगों को पता है कि जब हम गज़ल पढ़ रहे होते हैं तो बुनियादी तौर पर हम 10 नंबर्स की तैयारी कर रहे होते हैं। यानी आपके जो सवाल नंबर 2 है कि हवाले मतन के साथ साथ आप अपने अशार की तशरीह करते हैं, यानी कि शायर का नाम और जब गज़लियात की तशरीह करते हैं 3 अशार की तशरीह करते हैं, 3 नंबर होते हैं, कुल मिला के 10 नंबर आप हासिल करते हैं। तो ये जो पहले शायर आप लोगों के पास हैं यानी ख्वाजा मीर दर्द, तो आज हम उनके बारे में देखेंगे कि थोड़ा सा मुख्तसर उनका तारुफ़ करेंगे और उसके बाद जो है वो गज़ल उनकी पढ़ेंगे। तो इनकी जो पहली गज़ल मैं ख्वाजा मीर दर्द की पहली गज़ल मैं आप लोगों के सामने पढ़ता हूँ कि इसकी किरत हो जाएगी, बुलंद ख़ानी हो जाएगी, फिर उसके बाद हम इसकी तफ़हीम और तशरीह की तरफ बढ़ेंगे। तो गज़ल है कि काम मर्दों के जो हैं सुबह ही कर जाते हैं, जान से अपनी जो कोई के गुज़र जाते हैं, और मौत क्या आके फ़कीरों से तुझे लेना है, मरने से आगे ही ये लोग तो मर जाते हैं। दीदाओ दीद जो हो जाए गनीमत समझो, दीदाओ दीद जो हो जाए गनीमत समझो, जूं शरर वरना हम अहले नज़र जाते हैं, और बेहुनर दुश्मनिए अहले हुनर से आकर मुँह पे चढ़ते तो हैं पर जी से उतर जाते हैं। और हम किसी राह से वाकिफ़ नहीं, हम किसी राह से वाकिफ़ नहीं, जूं नूरे नज़र रहनुमा तू ही तो होता है जिधर जाते हैं। और आह मालूम नहीं साथ से अपने शब रोज़, लोग जाते हैं चले सो ये किधर जाते हैं। ता क़यामत नहीं मिटने का दिले आलम से, दर्द हम अपने इवज़ छोड़े असर जाते हैं। देखिए आपने ख्वाजा मीर दर्द की पहली आप लोगों ने गज़ल समात की। अच्छा देखिए ख्वाजा मीर दर्द जिसके बारे में आपकी किताब पर भी मौजूद है कि विलादत इनकी हुई 1719 में और 1785 में इनका इंतकाल हो गया। तो 1719 में पैदा हुए, 1785 में इंतकाल हो गया। इनका जो असल नाम है सैयद ख्वाजा मीर है और इनका जो तखल्लुस दर्द करते हैं। अच्छा ये ख्वाजा मीर दर्द तसव्वुफ़ के एक सिलसिले से मुतालिक थे। देखें जो 4 बड़े सिलसिले बर सग़ीर में पाए जाते हैं, सिलसिला चिश्तिया, क़ादरिया, नक्शबंदिया, सोहरवर्दिया, तो ये सिलसिला नक्शबंदिया के बुज़ुर्गों में से एक बुज़ुर्ग थे। अब देखें इनके जो वाले साहब थे वो भी बाकायदा शायर भी थे और बाकायदा सूफ़ी बुज़ुर्ग भी थे। नाम उनका था मोहम्मद नासिर और अंदलीब तखल्लुस करते थे। ये भी एक बड़ी है कि क्यों तखल्लुस करते थे ये वाला अंदलीब, तो इसको मैं इंशाअल्लाह फिर से बात होती है। तो उन्होंने उनके जो वालिद थे उन्होंने भी नाले अंदलीब के नाम से एक दीवान छोड़ा था और ये सिलसिला नक्शबंदिया के मतलब बुज़ुर्ग थे। ख्वाजा मीर दर्द ने उस वक्त के जो तसव्वुफ़ के सिलसिले या फिर तर्क दुनिया करने का जो सिलसिला होता थी, रिवायत होती थी, उन्होंने 28 साल की उम्र में तर्क दुनिया इख्तियार की। 28 साल की उम्र में जो दुनियावी ऐश व इशरत है उनको तर्क कर दिया, छोड़ दिया। हालांकि बड़े खाते पीते घराने से ताल्लुक़ थे, जागीरदाराना समाज से इनका ताल्लुक़ था, लेकिन छोड़ दिया और अपनी वालिद की वफ़ात के बाद 39 साल की उम्र में सजादा नशीन भी हो गए। आज ख्वाजा मीर दर्द ने कई तसानीफ़ इनकी हैं, कई किताबें लिखी। अच्छा शायरी में एक उनकी किताब दीवान फ़ारसी है और एक दीवान उर्दू है, इसके अलावा कई रिसाले हैं, किताबें भी हैं। तो इनकी जो गज़ल के बुनियादी और अहम मौज़ूआत हैं वही तसव्वुफ़ है। तसव्वुफ़
यानी उल्फत इलाही, तस्लीम व रज़ा, इंसान दोस्ती, ये इनकी शायरी के अहम मौज़ूआत हैं। जैसे जैसे हम इनको पढ़ेंगे तो हमें ये चीज़ें हमारे सामने आ जाएंगी कि क्या तसव्वुफ़ के साथ जुड़ने से इन पर और इनकी शायरी पर क्या क्या असरात रोनमा हुए। अच्छा, वो कहानी है सुनाई देता हूँ कि जो दर्द की है, तखल्लुस की है। बात यह है कि जब हम बताया जाता है कि भाई उर्दू गज़ल के बाबा आदम वली दक्कनी थे। अच्छा, वली दक्कनी कौन? कि दक्कन से ताल्लुक़ था। दक्कन और दिल्ली में बहुत फ़ासला है, ज़मीनी फ़ासला बहुत ज़्यादा है। वो सफ़र करके वहाँ पहुँचे, खैर वो तो एक अलग मामला है। लेकिन वहाँ पे उनकी मुलाकात एक बुज़ुर्ग से हुई, अल्लाह वाले से हुई, दिल्ली में थे। उनका नाम था ख्वाजा सादुल्लाह गुलशन। अच्छा, ख्वाजा सादुल्लाह गुलशन ने उनको मशवरा दिया कि भाई जो तुम फ़ारसी आमेज़ शायरी करते हो, तुम यूँ करो कि इसमें हिंदुस्तानी अल्फाज की आमेज़श को ज़्यादा करो और रेख्ता लिखो, गज़ल कहो। खैर वो जो मतलब उन्होंने फिर शायरी शुरू की और बड़े मारूफ़ हुए, इस कदर मारूफ़ हुए कि हम मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उन्हें उर्दू गज़ल का बाबा आदम करार दिया। बात हो रही थी ख्वाजा सादुल्लाह गुलशन की, तो ख्वाजा सादुल्लाह गुलशन वो बुज़ुर्ग हैं कि जिनके मुरीद ख्वाजा मीर दर्द के वालिद थे, यानी ख्वाजा नासिर अंदलीब। अच्छा, किन के मुरीद थे? ख्वाजा सादुल्लाह गुलशन के। तो वो भी शायरी भी करते थे, ख्वाजा सादुल्लाह तखल्लुस करते थे गुलशन। अब अपने मुर्शिद की मोहब्बत में ख्वाजा मोहम्मद नासिर ने अपना तखल्लुस अंदलीब किया, यानी बुलबुल। कि देखें गुलशन भाई बाग गुलों वाला, जिसमें गुलाब के फूल हों, और गुलाब के फूलों का आशिक कौन होता है? बुलबुल, जिसको फ़ारसी में अंदलीब कहते हैं। अंदलीब मिल के करें आओ हो ज़ारियाँ। तो ये अंदलीब इनका तखल्लुस। अब देखें कि आपको पता है वो रिवायत कि जो बुलबुल होता है वो फूल का आशिक होता है, गुलाब का, और गुलों के ऊपर मंडलाता रहता है। बिल आखिर एक कांटा उसके हलक में, उसके दिल में जाके खुप जाता है, वो तड़प तड़प के वहीं जान देता है। तो भाई जब वो कांटा चुभता होगा अंदलीब को, गुलशन देखें गुलशन में गया अंदलीब, गुलों के ऊपर उसने भाई वजद किया, भाई चक्कर लगाए, उसको कांटा चुभा। कांटे चुभने से, मरने से पहले दर्द तो हुआ होगा, तो उसी दर्द की मुनासबत से ख्वाजा मीर दर्द ने अपना तखल्लुस दर्द रखा। यानी गुलशन की मुनासबत से अंदलीब तखल्लुस और अंदलीब की मुनासबत से यही दर्द। खैर देखिए तसव्वुफ़ के सिलसिले थे और तसव्वुफ़ के सिलसिले से हैं तो उनके मौज़ूआत भी, अब देखें बातें होती रहेंगी तसव्वुफ़ क्या होती है और इस तसव्वुफ़ में सूफिया का जो नुक्ता नज़र है वो क्या होता है और ख़ुदा से अपने ताल्लुक़ की नौयत को वो क्या समझते हैं। तो खैर हम तशरीह की तरफ बढ़ते हैं, आहिस्ता आहिस्ता बातें होती रहेंगी। कि पहला शेर देखें कि काम मर्दों के जो हैं सो वही कर जाते हैं, जान से अपनी जो कोई के गुज़र जाते हैं। अब देखें कि अब यहाँ पे हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का तो खैर कोई इशू नहीं है कि काम मर्दों के जो हैं, यानी कि जो मर्दों के काम है तो सिर्फ वही करते हैं। यानी भाई मर्दों के कौन से काम हैं, या फिर शायर ने मर्द होने के लिए कौन सी भी खसूसियत और कौन से काम को लाजिम करार दे दिया गया और जिनके करने से काम नहीं बनता, या फिर सही तौर पे मर्दानगी या मर्द होना वही साबित होता है, उसी से साबित होता है जो वो काम है। कौन सा भाई, कौन सा काम? तो दूसरे मिसरे में है कि जान से अपनी जो कोई के गुज़र जाते हैं। यानी ख्वाजा मीर दर्द के नज़दीक ये जो जान से गुज़र जाना है बहुत बड़ा काम है और मर्दानगी की शर्त है। यानी वो शख्स सही तौर पर मर्द नहीं है जो जान से गुज़रने का इरादा नहीं रखता, जो जान से गुज़रने का ढब नहीं जानता, या जिसका हौसला ये नहीं है कि अपनी जान से गुज़र जाए। अब देखें कि जान से गुज़र जाना क्या है। यहाँ पे सबसे पहले मैं एक गलत फहमी दूर कर दूँ कि अमूमन जब 9th में बच्चे गज़ल की तरफ पहुँचते हैं और उन्हें मुख्तलिफ़ किस्म के मौज़ूआत सुनाए जाते हैं, दिखाए जाते हैं, तो एक गलत फहमी उनके जहन में डाल दी जाती है कि हर शेर की तशरीह या तो हकीकी होती है या मजाजी होती है। भाई हकीकी अल्लाह वाली तशरीह होती है और मजाजी तो दुनिया के महबूब की तशरीह होती है। तो सबसे पहले तो हमें इस गलत फहमी को भी दूर करना पड़ेगा। देखें जो तशरीह के अंदर मानी खेज़ी का जो अमल है वो आपके मतन से, टेक्स्ट से बरामद होता है, जो कि आप पढ़ रहे होते हैं। जो शेर है मानी वहीं से निकलेगा या फिर मानी का इशारा वहीं से निकलेगा। देखें
अब एक ज़ाहिरी तौर पर दुनियादार शायर है और हम जानते भी हैं उसकी सूरत हाल, उनकी सवानें भी हमारे सामने, जो कि होती है, आपको शायर तो बता दिया जाता है ना इंटरमीडिएट में, तो होती है, हमें पता भी है कि इस शख्स का तसव्वुफ से कोई दूर दूर का वास्ता नहीं है। और हम भाई बच्चे हमारे जो हैं वो हकीकी तशरीह करते हुए भाई महबूब की जुल्फ़ों को भी पता नहीं कौन कौन से मानी पहना रहे होते हैं, तो ये गलत चीज़ है। ये नहीं देखें कि एक जो आम एक रिवाज चलता है कि मुसन्निफ़ की सूरत हाल पढ़कर, मुसन्निफ़ के ख़यालात जानने के बाद, सवाने जानने के बाद हम तशरीह करते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा, भाई क्या मतन से भी ऐसा कोई इशारा मिल रहा है कि ये तशरीह जो है ये हकीकी है या मजाजी है या फिर दोनों तरह से है? क्या शायर ने ऐसी कोई इबाहम की सूरत हाल छोड़ी है? तो यहाँ से हमें इशारा मिलेगा ऐसी डबल मीनिंग या यूँ कहें कि गैर मंतकी तशरीह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखें, ये जो हमारे पास शेर है, यानी कि भाई मर्द सिर्फ वही हो सकता है जिसके पास जान देने का हौसला हो। अब देखें भाई, जीना और मरना, अब इसके लिए ना हमें अमूमन हमारे तसव्वुर ज़िंदगी और तसव्वुर मौत को समझना ज़रूरी है। देखें वो तो शायद कासमी साहब ने कहा था कि कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा। देखें नुक्ता तो ये है, यानी भाई अगर हम इस तसव्वुफ़ पे इस चीज़ को मुंतबिक करें या फिर तसव्वुफ़ पे ना भी मुंतबिक करें, एक आम इस्लामी नुक्ते नज़र को लेकर चलें, तो मरना कोई बड़ी बात नहीं है। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर किसी ने मरना तो है ही, तो क्यों ना ज़िंदगी को कुछ अच्छी ढब से गुजारा जाए या कोई बड़ा काम कर लिया जाए। यानी मिसाल के तौर पर देखें, अब ये तो हम कह रहे हैं कि ज़ाहिरी तशरीह कि हमारे पास करीना सारे मौजूद हैं कि शेर के अंदर कोई हमने कलीदी अल्फाज भी हमारे पास हैं, इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। देखें, कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा, यानी मुसलमान के नज़दीक मौत की कोई वक़्त है ही नहीं। यानी मौत जो है वो एक ज़िंदगी, एक पहलू के ख़ात्मे के बाद दूसरी पहलू के शुरू हो जाना है। यानी हयात बादस ममात जो है कि, और ख़ास तौर पर भाई एक दुनिया के बाद दूसरी दुनिया, और ये जो दुनिया की ज़िंदगी के बाद उखरवी ज़िंदगी का जो ताल्लुक़ है, हमारे पास जो सिलसिला है, वो चीज़ों को और तरफ पे ले जाता है। अब दूसरा कि हमने भाई वो जो जान दी है किस लिए दी है, और ये जो जान दी है किस मकसद के लिए जान दी है। और वो देखें, मर तो हर कोई जाता है, यूँ तो वो तो देखें, वो भी शायर ने कहा था ना कि ऐसा करते हैं तुम पे मरते हैं, हमने वैसे ही मर ही जाना है। तो ये वाली बात यूँ नहीं है। बात यह है कि भाई इस मौत आए तो किस और धज से आए, कुछ और करीने से आए, किसी बड़े मकसद के हसूल के लिए हो। यहाँ पे फैज़ के शेर को हवाले के तौर पर लिखना बहुत लाजिम है कि भाई जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। ये चीज़ कि भाई हमने ज़िंदगी तो गुजार दी, मरना है ही, लेकिन हमने ज़िंदगी किस ढब से गुजारी और हमने मरे किस धज से हैं। असल बात ये होती है कि हम किस बड़े काम के असूल के लिए मरे हैं। भाई अब देखें, ये होगी इस शेर की लाजमी कि किसी बड़े काम के लिए अपनी ज़िंदगी को त्यागने और तजने की हमारे पास इरादा और कुव्वत होनी चाहिए, तब जाके कहीं हम मर्द होने के दर्जे पर पहुंच सकते हैं। दूसरा ये भी तो देखें कि तसव्वुफ़ के हवाले से अगर देखें तो भाई अपनी ज़िंदगी तो कोई सूफ़ी तो नहीं समझता, उसकी तो सारी ज़िंदगी जिससे वो बिछड़ा है उसके विसाल में जुस्तजू करने और उसको वो पाने की जुस्तजू में गर्क होती है सारी ज़िंदगी। और जो कुछ सूफ़ी को जो देखें, जो उसके यार की मंशा होती है उसके मुताबिक ढलना ही उसकी ज़िंदगी होती है, और ढलते ढलते ही उसी राह पर गामज़न होते हुए मर जाना ही ज़िंदगी होती है। तो ये है वो मर्द क्या है, मर्द कौन है जो अपनी ज़िंदगी को इस तरह गुजारे कि जिस तरह उसके यार ने, उसके खालिक ने गुजारने को कहा, और उस तरह मरे कि जिस तरह मरने का हक है। यानी हमारी मौत से भी खुदा ताला को खुशी हो, कोई ऐसा काम करते हुए, उसकी मखलूक से मोहब्बत करते हुए, उसकी मखलूक की हिफाजत करते हुए, उसके अहकाम की बजा आवरी करते हुए अगर हमें मौत आती है तो भाई वो फिर जाके हम किसी तरीके से जाके वो मर्द के रुतबे पर पहुंच सकते हैं। ये काम मर्दों के जो हैं सो वही कर जाते हैं। यानी हर ऐरा गैरा नहीं मर सकता भाई उस तरीके से
कि जान से अपनी जो कोई के गुज़र जाते हैं, जान से गुज़रना बहुत करीने की बात है। अब अगली शेर की तरफ देखते हैं। हम कोशिश करते हैं आज कोई 2-3 शेर तो हो जाए हमारे। कि मौत क्या कि फ़कीरों से तुझे लेना है, मौत क्या कि फ़कीरों से तुझे लेना है, मरने से आगे ही ये लोग तो मर जाते हैं। अब शेर आपके सामने आ गया। देखिए, अब मौत इसका कलीदी लफ्ज़ है, दूसरा फ़कीर इसका कलीदी लफ्ज़ है। मौत तुमने फ़कीरों से आके क्या लेना है भाई, ये तो मरने से आगे ही मरे पड़े होते हैं। देखिए, इंसान को जो सबसे बड़ा ख़दशा होता है वो ये होता है कि मैंने मर जाना है। खौफ उसे इस चीज़ का होता है कि ज़िंदगी के चले जाने का खौफ इंसान का सबसे बड़ा खौफ है। कि अब जिन लोगों को ये खौफ ना हो तो भाई मौत से उनको तो कोई डर नहीं लगता, मौत से उनको कोई डरा नहीं सकता, मौत उनसे आगे क्या लेगी। और यहाँ पे जो करीना है, बात करने का सलीका है और जो नुक्ता है वो दूसरे मिसरे में पोशीदा है कि मरने से आगे ही ये लोग तो मर जाते हैं। ये क्या कैसे मुमकिन है। अब इस मिसरे को सुलझाने की हमें ज़रूरत है कि मरने से आगे ही लोग तो मर जाते हैं। अब देखिए, इसकी दो तरह से अभी हम और दो तरह से इसकी तशरीह करेंगे, बाकी की मजाजी ना समझिएगा। एक मंतकी और दुनियावी करीने से समझ लीजिए, दूसरा तसव्वुफ़ के पैराडाइम के अंदर इसको, इसी डिस्कोर्स, तसव्वुफ़ के डिस्कोर्स के अंदर इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, मौत क्या कि फ़कीरों से तुझे लेना है। वही कि दुनिया डराती है मौत से, तो फ़कीर नहीं डरते कि भाई उन्होंने मरने से आगे ये लोग तो मर जाते हैं। हम देखें भाई, शायद अगर हम फ़क्र से मुराद, फ़कीर से फ़क्र देखते हैं, फ़क्र से तर्क दुनिया देख लेते हैं, दुनिया की मोहब्बत को दिल से निकाल लेना मुराद ले लेते हैं, तो भाई मरने का खौफ तो उसे होता है जिसे इस दुनिया से मोहब्बत होती है। जिससे इस दुनिया से मोहब्बत नहीं है, इसकी आसाइशों से, आराम से मोहब्बत नहीं है, तो मरने का खौफ उसे क्यों कर होगा, उसे मरने का खौफ भी नहीं होगा। देखें कि एक शख्स है, उसने सारी ज़िंदगी ही भाई मुशक्क़त में गुजारी है, तो भाई उसे ज़िंदगी से प्यार क्यों कर होगा, उसे ज़िंदगी से प्यार बिल्कुल नहीं होगा। उसे मौत का खौफ भाई डरा नहीं सकता। यानी कि देखिए, मायूसी होती है ना, बेसिकली तो मायूसी होती है मौत के खौफ के। मायूसी उसे किसी हाल में नहीं आ सकती कि हर हाल में रहा जो तेरा आसरा मुझे, मायूस कर सका ना हुजूमे बला मुझे। तो ना उसे दुनिया की ये जो तकलीफ़ें हैं डराती हैं, ना ही उसे मौत, क्योंकि उनके नज़दीक मौत जो है भाई, एक मरने के बाद कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि भाई मौत का जायका हर ज़ी नफस ने चखना है। लेकिन इसको हमें समझना होगा कि जो जायका होता है वो कुछ ही देर के लिए आता है, वो चला जाता है, फिर उसके बाद एक और दुनिया, एक और देखें जायका और आ जाता है। तो हमारी जो ज़िंदगी और मौत का तस्वर भी वही है कि एक मरने के बाद एक और ज़िंदगी हमारी मुंतज़िर है। वो ज़िंदगी अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, हमारे आमाल पर मुनहसर है। अब दूसरा, इसको मैंने कहा था तसव्वुफ़ की पैराडाइम में समझने की कोशिश करते हैं। भाई तसव्वुफ़ वो एक किताबों में वाक़या आता है कि हज़रत बाकी बिल्ला अपने पढ़ाते थे, उनके मुरीद ने, किसी तालिब इल्म ने उनसे पूछा कि हुज़ूर मुझे फ़ना और बका का मुझे फ़लसफ़ा समझाइए। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी तू नहीं समझ सकता, जो शख्स मेरा जनाज़ा आके पढ़ाए तो तू उससे जाके सवाल कर, वो तुझे इस सवाल का जवाब देगा। अब अरसा गुज़र गया, फ़ौत हो गए। जब फ़ौत हुए तो उन्होंने कहा भी मेरी नमाज जनाज़ा वो पढ़ाए जिसकी कभी तहज्जुद की नमाज़ ने कज़ा हुई हो। अब देखें, सफ़ें बंधी खड़ी हैं, अनवा अक़साम किस्म के लोग हैं, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ रहा। फिर यूँ हुआ कि एक घुड़सवार नक़ाब पोश शख्स आगे बढ़ा, घोड़ा खड़ा किया, दूर आया, उसने जनाज़ा पढ़ाया। सभी लोग शशदर थे, जनाज़ा पढ़ा। जनाज़ा पढ़ाने के फ़ौरन बाद मुड़ के जाने लगा। इतने में वो मुरीद, उसे तो वसीयत याद थी ना कि जो शख्स मेरा जनाज़ा पढ़ाए तो उससे जाके पूछना। तो वो लब के उनकी तरफ और जाके कहा कि हुज़ूर मुझे बताते जाइए कि मेरे मुर्शिद ने कहा था कि जो शख्स मेरा जनाज़ा पढ़ाए तो उससे सवाल पूछना कि फ़ना क्या है और बका क्या है। वो मुख्तलिफ़ किस्म की किताबों में आता है कि वो जब अपना नक़ाब पलटते हैं तो हज़रत बाकी बिला खुद होते हैं। उन्होंने कहा कि वो देख, वो जो जनाज़ा पढ़ा हुआ है वो फ़ना है और ये जो तेरे सामने ठहरा हुआ ये बका है। मौत की हकीकत सूफिया के नज़दीक तसव्वुफ़ के पैराडाइम में तो फिर इसी किस्म की है कि मौत को समझे हैं गाफिल इख्तिताम ज़िंदगी, मौत को समझे हैं गाफिल इख्तिताम ज़िंदगी है ये फ़क़त शाम ज़िंदगी सुबह दवाम ज़िंदगी। यानी
जो अल्लाह वाले होते हैं, मर्द जिन्हें कहा गया है, तो मौत उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मुँह तो काबिल अंत मुँह तो कि मरने से आगे ही मर जाओ, वो उस मकाम पे पहुँचे हुए होते हैं कि उन्होंने अपने नफ्स को मार डाला होता है। वो अपने इस देखिए हमारे जो नफ्स है, नफ्स अम्मारा, नफ्स लवामा, नफ्स मुलहिमा, नफ्स मुतमइन्ना, नफ्स रादिया, नफ्स मर्दिया, तो हमारा ये जो हमें नफ्स अम्मारा है जो हमारी दुनियावी ख्वाहिशात की तरफ राग़िब करता है, और वो सूफिया जिन्होंने नफ्स अम्मारा से निकल कर इस मकाम पर पहुँच चुके होते हैं कि भाई उन्हें दुनिया गरज सिर्फ़ वो यार की मर्ज़ी में खुश होते हैं कि पहले नफ्स मुतमइन्ना भाई जो अल्लाह ताला ने दिया है उसी पे मुतमइन्न है, नफ्स रादिया भाई उसकी रज़ा में राज़ी हो, फिर वो यूँ होता है कि मर्ज़ी हो जाती है कि हमने वही कुछ करना है जो उसकी ख्वाहिश है, फिर वो भी वही कुछ करता है जो उसके बंदे की ख्वाहिश होती है, जो कि उसके लिए अपना तन मन धन सब त्याग चुका होता है। तो फिर मौत उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मौत से पहले ही मरे हुए होते हैं। मौत के आगे फ़कीरों से तुझे ना है, मरने से आगे ही ये लोग तो मर जाते हैं। अब देखें और इसके अगले शेर की तरफ बढ़ते हैं। हम कोशिश करेंगे कि ये हो जाए एक शेर और उसके बाद फिर अगले लेक्चर में कि दीदा दीद जो हो जाए गनीमत समझो, दीदा दीद जो हो जाए गनीमत समझो, जूं शरर वरना हम अहले नज़र जाते हैं। अब देखिए भाई कि जो मुलाकात हो जाए, मेल मुलाकात हो जाए, आमना सामना हो जाए, दीदा और दीद हो जाए, तो इसको गनीमत समझो कि क्यों भाई कि भाई शरर की तरह, चिंगारी की तरह, अहले नज़र जानने वालों देखो कि हमने फिर चिंगारी की तरह इन लोगों ने जिनसी मिलने मिलाने की बात हो रही चले जाना है, चिंगारी की ज़्यादा उम्र नहीं होती, तो इनके मकाम को समझा करो। अच्छा, एक तरह से ये जो शेर है एक तरफ से तो ताली का शेर है कि इसमें शायर अपनी तरफ से भी अपनी भी तारीफ़ बयान कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ख़ुद ही एक मुतसव्विफ़ाना सिलसिले से मुतालिक थे ख्वाजा मीर दर्द, और तसव्वुफ़ के राजे भी थे और इसकी तरवीज भी करने वाले थे, तो अच्छा उनको हम इस तनाजुर में देखते हैं कि भाई एक तो हमें वैसे भी इस दुनियादारी के जो झंझट हैं, ये जो दुनिया है कि जिसमें हम फंस के रह जाते हैं, जिसको हम बड़ी मुसीबत समझते हैं, मसरूफ़ियत समझते हैं कि ज़िंदगी है या कोई तूफ़ान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले, तो भी इस ज़िंदगी से निकलकर हमें मेल मुलाकात की तरफ राग़िब भी बढ़ना चाहिए। थोड़ा सा जो हमारी सोशल लाइफ है इसको भी मेंटेन करना चाहिए, थोड़ा सा बढ़ना चाहिए आगे, थोड़ा मिलना जुलना चाहिए, और ख़ास तौर पर वो लोग जो इस दुनिया में गनीमत हैं, अहले इल्म हैं, अहलुल्लाह हैं, उनकी तरफ जाना चाहिए, उनकी सोहबतों में बैठना चाहिए कि न मदरसे में न खानकाह में है वो बात जो मर्द कलंदर की बारगाह में है। तो भाई ये जो मिलना चाहिए, इनके पास जो जौहर होते हैं, इल्म लदुन्नी के ख़जाने इनके पास होते हैं, वो इनसे बैठने से, इनके पास बैठने से हासिल होंगे, तो इनके हसूल की कोशिश करनी चाहिए। वरना देखें कि ये देखें एक दूसरे के साथ हम बैठे हैं, वही गनीमत होती है, इनके साथ भी गनीमत है। ये दीदाओ दीदे यारां जहाँ मुद गई आँख मैं हूँ ना तू है, तो वही होगा ना ज़िंदगी की हकीकत, तो फिर वही जायके वाली हुई कि लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। तो इससे पहले हमें मिल लेना चाहिए, दर्द को बांट लेना चाहिए, हमें ख़ुद को सुलझाना चाहिए, बुज़ुर्गों की महफ़िल में बैठ के सीखना चाहिए, अहले इल्म की इस महफ़िल में उनके जो गोहरे गरां कद्र है, इल्म के मोती हैं, वो समेटने चाहिए, कि वरना ये होता है कि वही उन लोगों ने चले जाना है। कोई दम का मेहमान हुआ है अहले महफ़िल, चराग़े सहर हूँ बुझा चाहता हूँ। और शरर देखिए ना, चिंगारी की जो मिसाल दी वो भी कमाल है कि आया है तू जहाँ में मिसाले शरार देख, दम से न जाए हस्ती नापायदार देख। तो भी इस नापायदार हस्ती को समझना चाहिए, हमें इससे फ़ायदा उठाना चाहिए, और फ़ायदा कि अच्छी सोबत ढूंढने का, इल्म के मोती तलाश करने का, अल्लाह वालों से जाकर उनके जो सीने में जो मोहब्बत का इल्म है, मोहब्बत के दरिया हैं, उनसे कुछ जुर्रे पीने का। हमें अपने आप की ज़िंदगी को किस तरह बेहतर बना सकते हैं, इल्म को सीख कर, जान कर, मोहब्बतें समेट कर और मोहब्बतों को फैलाने वाले बनकर। ये आज ये 3 शेर हो गए, मुख्तसर सा तारुफ़ हो गया। आइंदा के अशार में हम बाकी जो इस गज़ल के अशार इनको मुकम्मल करेंगे। आप इस गज़ल इसकी शरह से मुतालिक मुझसे सवालात पूछ सकते हैं, इसी चैनल के, इसी यूट्यूब चैनल के इसी कमेंट में पूछ सकते हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह आइंदा अगले लेक्चर के लिए मैं राशिद सईदी एक दफ़ा फिर आपसे मुखातिब हूँगा। उस वक्त के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, बहुत शुक्रिया।